अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि स्लीप की हिस्ट्री कैसे ली जाती है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं जो नींद की कंप्लेंट के साथ आते हैं उनकी हिस्ट्री कैसे ली जाती है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से FCPS वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCPS वालों के लिए भी, और उसके अलावा जो 3rd ईयर के लोग हैं जो बिहेवियरल साइंसेज का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये ऑस्की में या रिटर्न में ये सवाल आ सकता है। जब हमारे पास मरीज़ आता है तो वो सबसे पहले यही बात करेगा, जब आप उससे नींद के बारे में पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे नींद नहीं आ रही है। तो आपका सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि नींद कब से नहीं आ रही है, दूसरा नींद कैसी है, तीसरा ये कि नींद आती नहीं है या ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस सवालों के हिसाब से फिर हम इनको आगे लेके चलेंगे। अगर वो कहेगा कि ज़रूरत ही महसूस नहीं होती नींद की तो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस दूसरी साइड पे चला जाएगा। अगर वो कहेगा कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ मुझे नींद आती है तो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस दूसरी साइड के ऊपर चला जाएगा। इस तरह स्लीप की बेसिस पे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर भी आ सकते हैं। फिर हमने उनसे पूछना है कि आप किस वक्त सोते हैं, किस वक्त जागते हैं, 24 घंटों में कितनी देर होती है जिसमें आप पूरी तरीके से सोते हैं, बिस्तर पे कब जाते हैं, कितने बजे जाते हैं और कितने बजे नींद आती है, क्या बार बार आँख खुलती है और अगर आँख खुलती है तो उसके बाद दोबारा नींद आ जाती है। तीसरी बात आपने ये पूछनी है कि मामूल के वक्त से पहले आप उठ जाते हैं। जिन लोगों की शादी हुई हुई है उनके बेड पार्टनर्स की कंप्लेंट होती है कि ये नींद में खराटे लेते हैं, तो आपने इसलिए स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में भी इंक्वायर करना है। उनसे पूछना है कि क्या आपका बेड पार्टनर जो शादीशुदा हैं वो आपके कहते हैं कि आपको नींद में खराटे लेते हैं, या जो गैर शादीशुदा हैं उनके साथ भी कोई किसी के घर वाले ने कंप्लेंट की है कि सोते हुए नींद का मसला होता है। ये यूजुअली उन लोगों में होता है जिनमें मोटापे की बीमारी होती है। तीसरी जो हमने इलनेस इसमें रूल आउट करनी है वो होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उसके अंदर बेचैनी होती है, घबराहट होती है, बंदा हर वक्त अपनी टांगें जो है वो बेड के ऊपर मार रहा होता है। तो हमने ये भी उनसे पूछना होता है कि क्या आपको सोते वक्त बेचैनी महसूस होती है, कोई घबराहट महसूस होती है या कोई सोच आती है उस वक्त जिसकी वजह से ये आँख खुलती है। फिर आपने पूछना है कि कब आपकी आंख खुलती है, क्या मामूल के वक्त से पहले खुल जाती है, 2-3 घंटे पहले खुल जाती है, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप उस वक्त फ़्रेश फील करते हैं या आप बुझे बुझे से होते हैं और आपका मूड मज़ीद ख़राब होता है। जब ये लोग कहते हैं कि हम फ्रेश महसूस नहीं करते, बुझे बुझे से होते हैं, मूड मज़ीद ख़राब होता है उठने के बाद, तो ये वाली डिफरेंशियल भी हमारी डिप्रेशन की साइड के ऊपर जा रही होती है। फिर उनसे आपने पूछना है कि क्या आप दिन में गनूदगी आती है आपको, या आप ताज़ा महसूस करते हैं, या दिन में किसी के टाइम सोते हैं, या फिर कोई ऐसा वक्त होता है जिसमें जिस डिज़ीज़ को हम नार्कोलेप्सी कहते हैं कि उसमें बैठे बैठे एकदम से नींद का झोंका आ जाता है दिन के टाइम पे भी वो, और बंदा सो जाता है, या गाड़ी चलाते चलाते सो जाएगा या बात करते करते सो जाएगा। तो आपने इस तरीके से उनसे ये वाली हिस्ट्री भी लेनी है कि क्या आप बात करते करते तो नहीं सो जाते या आपको एकदम से नींद का झोंका आता है और जब आप उठते हैं तब भी आप फ्रेश नहीं होते। नार्कोलेप्सी की डिज़ीज़ के अंदर यही होता है कि वो बेशक दिन में बहुत सारी नैप्स लेते हैं लेकिन वो फिर भी फ्रेश फील नहीं करते हैं। उसके बाद आपने उनसे ये पूछना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर आपका इसकी नींद का आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर हुआ है, क्या इससे आपके रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट हुए हैं, क्या इससे आपकी फंक्शनैलिटी इफ़ेक्ट हुई है, क्या इससे आप जो भी काम करते हैं उससे आपका ऑक्यूपेशन इफ़ेक्ट हुआ है, आपके रोज़मर्रा के काम इफ़ेक्ट हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नींद बढ़ जाती है या नींद कम हो जाती है, क्या आप रात के टाइम ज़्यादा चाय कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा चाय वगैरह का कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं उनमें नींद नहीं आती है, उनको लेट नींद आती है। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या उनके पास ऐसे कोई स्ट्रेसर्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नींद ऊपर नीचे होती है। दूसरी बात ये कि आपने उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेनी है। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मोटापे के पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, उनसे मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर पॉलीयूरिया का इशू होता है जिसकी वजह से वो बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, उस वजह से भी उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो आपने मेडिकल इशूज़ भी रूल आउट करने हैं। उसके अलावा आपने उनसे पूछना है कि क्या आपने कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट ली है इसके बारे में, या पहली दफ़ा चेकअप कराने के लिए आए हैं, या कोई अपने तौर पर नींद की दवाई खाने की कोशिश की है या नहीं की है। तीसरी बात आपने जो एंड पे पूछनी है तो आपने पूछना है किसी किस्म का नशा करते हैं। जो लोग नशा करते हैं उनके अंदर भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है और फिर जब वो एकदम से नशा छोड़ते हैं तो आपकी नींद ख़राब हो जाती है। एंड पे आपने ये पूछना है कि क्या उनकी फैमिली में कोई साइकाट्रिक इलनेस है या नहीं है। बाज़ लोगों के अंदर फैमिली में साइकाट्रिक इलनेस होती है जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर भी आ जाती है। तो ये वो कुछ सवालात है जो हमने स्लीप की हिस्ट्री लेके रूल आउट करनी होती है कि हमारा डायग्नोसिस कहाँ पे जा रहा है, और ये सारे वो सवालात हैं जो हमने पूछने होते हैं पेशेंट से। और उसके बाद फिर हम एंड पे फाइनल कंक्लूजन के ऊपर जाते हैं
इसके बाद जब हमने ट्रीटमेंट के ऊपर आना है, हमने बाकी सारे फैक्टर्स को रूल आउट करना है, बाकी सारी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज वगैरह हैं उनको रूल आउट करके एंड पे फिर हमने डायग्नोसिस बनाना है। और फिर हमने ये देखना है कि क्या इस पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर की कैटेगरी में, किस कैटेगरी में रखना है। अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में आता है तो स्लीप हाइजीन के आप सारे उनको रूल टिप्स बताएंगे जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर उनकी नींद का बहुत ज़्यादा शदीद मसला है तो फिर हम दवाइयों के ऊपर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।